नमस्कार। दोपहर प्राइम टाइम में इस तक की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। श्रद्धा खबर मर्डर केस में इस वक्त जांच को लेकर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हत्या के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। ये टेस्ट रोहिणी के एफएसएल में किया जा रहा है और पिछले 1 घंटे से आफताब रोहिणी के एफएसएल दफ्तर में मौजूद है, जहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट का फाइनल राउंड हो रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले प्री एनालिसिस टेस्ट होता है, जो पहले ही पूरा किया गया है, और अब आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस की यह सबसे बड़ी तहकीकात है और इसमें बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन कई सबूत मिले हैं और कई सबूत अभी तक मिलना बाकी है। और पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पुलिस को कई और सबूत मिल सकते हैं और कई खुलासे हो सकते हैं। अभी तक की जांच के बाद पुलिस को साजिश के तहत मर्डर का शक होने लगा है और दिल्ली पुलिस को शक है कि आफताब ने हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन पर मर्डर की साजिश की थी और साजिश के तहत ही वो श्रद्धा को लेकर मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ। और जांच के बीच इस केस की इंटरोगेशन रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके आधार पर आफताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़े डेवलपमेंट्स आज हो रहे हैं। कल भी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था और आज एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। कल 18 सवाल पूछे गए थे, आज लगभग 50 से ज्यादा सवालों को रखा जाएगा। आपको बता दें, हालांकि कल ये टेस्ट इसलिए नहीं पूरा हो पाया था क्योंकि आफताब ने तबीयत खराब होने का बहाना किया था और आज हो रहे पॉलीग्राफी टेस्ट से दिल्ली पुलिस को कई ऐसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो इस केस की जांच में अहम हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ये बताएगा कि श्रद्धा के साथ उसका रिश्ता कैसा था, श्रद्धा से किस बात पर उसका झगड़ा हुआ, 18 मई 2022 को क्या क्या हुआ था, श्रद्धा का मर्डर क्यों और कैसे किया, इसके पीछे का मकसद क्या था, मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन और श्रद्धा का कटा सिर आखिर कहां पर फेंका है। इन तमाम सवालों के जवाब के बाद इस केस से जुड़े कई राज पर से आज पर्दा उठने का ये जो आकलन है वो लगाया जा रहा है। वही आपको ये भी बताते चले कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। जांच अधिकारी आरोपी से सवाल पूछते हैं। कार्डियो कप मशीन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सांस का फ्लो चेक किया जाता है। झूठ बोलने पर आरोपी को घबराहट होती है, उसके ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और सांस के फ्लो में भी बदलाव होने लगता है, जिससे टीम को यह पता चल जाता है कि आफताब झूठ बोल रहा है। अगर वो कुछ भी छुपाने की कोशिश करेगा तो टीम उस बात को जान पाएगी। तो पॉलीग्राफी टेस्ट फिलहाल कंडक्ट हो रहा है। ये बड़ी खबर। प्रिया ने आपको बताया पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है और कौन से वो सवाल हैं जिनको आज लिस्ट में शामिल किया गया है जो आफताब से पूछे जाएंगे। रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में जो एक्सपर्ट्स आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स से इंडिया टीवी की टीम ने बातचीत की। एफएसएल रोहिणी के साइकोलॉजिकल डिवीजन के हेड पुनीत पुरी से सुनिए इंडिया टीवी के संवाददाता की बातचीत कि कैसे हो रहा है आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। समय हम एफएसएल रोहिणी में मौजूद हैं और यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिवीजन के हेड डॉक्टर पुनीत पुरी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कैसे ये दोनों टेस्ट अलग है और क्या ये दोनों टेस्ट होने जरूरी हैं। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। बेसिकली नार्को एनालिसिस भी एक टेक्निक है ट्रुथ पता करने के लिए और पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी एक टेक्निक है जो कि नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। नार्को टेस्ट के अंदर जो है हम मेडिसिन इंड्यूस करते हैं किसी की बॉडी में, तो और उसके बाद उसको ट्रांसलेट में लेके जाते हैं बेसिकली। और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें हम उसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स को मेज़र करते हैं क्वेश्चनियर्स के दौरान और उसमें देखते हैं कि वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है कंसील कर रहा है और जहाँ कंसील कर रहा होता है वो हमें नार्को में हेल्प मिलती है उसको रिवील करने में। तो शुरुआत आप लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से टेस्ट शुरू होता है? पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उसका हम पहले आईओ के साथ हम एक हमारी बैठक होती है जिसमें हम पूरा केस का बारे में उससे जिक्र करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्री टेस्ट इंटरव्यू करते हैं। प्री टेस्ट इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे और उसके बाद उसका पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन होता है नेक्स्ट डे। इसमें उसको कोई बेहोश नहीं किया जाता, किसी तरीके की कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जो कि फिजिकल पैरामीटर्स पे ही बेस्ड है। जो उसके बॉडी के सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं उसको मेज़र किया जाता है ड्यूरिंग क्वेश्चनियर्स कि उसमें क्या क्या फ्लक्चुएशंस है, क्या क्या उसमें वो है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद आखिर क्या जरूरत नार्को टेस्ट की पड़ती है? पॉलीग्राफ में तो वो इन्फॉर्मेशन जो कन्फाइन कर रहा है वो आपको बता नहीं रहा, तो उसको रिवील करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में कंसील्ड है और उसको वो बता नहीं रहा है, वो सोच रहा है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, हमें पता है कि ये झूठ बोल रहा है यहाँ पे,
तो वो इन्फॉर्मेशन को नार्को हेल्प करता है उसे पूछने में, क्योंकि ट्रांसलेट में होता है वो नार्को के टाइम पे, तो नार्को में फिर वो उसकी सोचने समझने की, मैनिपुलेशन करने की क्षमता नहीं होती है, तो उसमें फिर वो ट्रुथ रिवील करता है, जो भी उसके माइंड में इंफॉर्मेशन गैदर्ड है वो बाहर निकालता है। मतलब कि सर पॉलीग्राफिक टेस्ट जब होता है तो उसके अंदर 80% आप लोगों को जवाब मिल जाते हैं, लेकिन जो 20% जवाब नहीं मिल पाते हैं उसके लिए नार्को टेस्ट जो है वो किया जाता है। हाँ, मतलब जहाँ भी परसेंटेज के बारे में तो मैं नहीं बोलता आपको, परसेंटेज जिस क्वेश्चंस पे हमें लगता है डाउट है कि ये इन्फॉर्मेशन कंसील कर रहा है, वो हम नार्को में उसको हेल्प मिलती है निकालने में। सर नार्को टेस्ट में हमने देखा कि कई वीडियोस इस तरीके के हैं, जब नार्को टेस्ट किया जाता है तो बाकायदा जो जिसका टेस्ट होता है तो गाल पे हल्के हल्के जो है वो डॉक्टर्स या आप लोगों की टीम जो है वो पुश करती है उसके गालों पर। ये किस लिए होता है जिसे लोग समझते हैं कि जैसे उसके गाल पे तमाचे मारे जा रहे हो? नहीं, ये क्या होता है कि वो ट्रांसलेट में होता है, उसको ड्राउजीनेस होता है, तो उसमें पेशेंट कोशिश करता है सोने की, तो उसको सोने ना देने के लिए, उसको जगाने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा हिलाया जाता है। अब श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शव काटने के लिए एक से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया गया था और आरी के अलावा बड़े चाकू का भी इस्तेमाल किया गया है शव को काटने के लिए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आरी का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि उसके साथ चाकू का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल हुआ है श्रद्धा के बॉडी को पीस करने के लिए। और आपको बता दें, ये जो एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, यही इसी केस में आगे बतौर सबूत और इकट्ठा जो होंगे उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, जिससे कि श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। और जो पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे जिसका जवाब अब तक नहीं दे रहा था आफताब। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभय पराशर, साथी कुमार सोनू। सबसे पहले अभय पराशर का रुख कर लेती हूँ, उनके साथ अतुल भाटिया भी मौजूद है। अभय, अभी हमने अतुल की एक रिपोर्ट देखी जिसमें उन्होंने उस साइंटिस्ट से भी बात किया था जो इस पैनल के सदस्य हैं। अब चूंकि पॉलीग्राफी टेस्ट इस वक्त कंडक्ट हो रहा है, आज कितने सवाल पूछे जाएंगे और क्या पूरी प्रोसेस होगी? देखिए, बिल्कुल आज पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो हो रहा है आफताब का। अतुल से सीधा बात करेंगे। अतुल, आपने साइंटिस्ट से बात की जो अभी अभी दर्शकों को दिखाई गई। 5 पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है आफताब का, कितने सवालों की फहरिस्त होगी जो कि तैयार होगी? क्योंकि ना केवल क्वेश्चनर तैयार किया जाएगा बल्कि बाकायदा वहां पर एक साइकोलॉजी डॉक्टर जो है वो भी बैठेगा जो आफताब से सीधा सवाल करेगा। क्या क्या प्रोसेस होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो आज गुरुवार को किया जा रहा है, बुधवार को पुलिस टीम जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करा सकी थी क्योंकि आफताब को फीवर था। लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस की एक टीम FSL रोहिणी के संपर्क में थी, उनके साथ बैठी थी, बाकायदा क्वेश्चनर तैयार किया गया, क्या क्या सवाल जवाब जो है वो आफताब से पूछने हैं। तो उस दिन को, जो बुधवार का दिन जिस दिन आफताब को नहीं ले जाया जा सका, FSL रोहिणी जब भी टीम जो है वो लगातार काम कर रही थी और सवाल जवाब इकट्ठे किए जा रहे थे कि आफताब से किस तरीके के सवाल पूछे जाने हैं। दूसरी बात यह, जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से इस बात को बताया है कि अगर शनिवार को आफताब जेल चला भी जाता है, जो उसका क्योंकि 14 दिन के बाद रिमांड नहीं मिल पाएगा, तब भी उसे जेल से ले जाकर उसको FSL रोहिणी लेकर जाया जाएगा और उसके बाद भी उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जा सकता है, क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट ये माना जा रहा है कि कल तक जो है, आज या कल तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो पूरे जो FSL की टीम होगी वो पुलिस टीम के साथ बैठकर उसका पूरा एनालिसिस करेगी, क्या सवाल जवाब आगे नार्को एनालिसिस टेस्ट में पूछे जाने हैं, उसके लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार होगी। और क्योंकि अंबेडकर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर नार्को एनालिसिस टेस्ट होना है, इसलिए इसमें अभी समय लग सकता है। तो इसीलिए जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं 14 दिन के अंदर ये सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाए, जेल से ले जाकर भी जो आफताब है उसका जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो किया जा सकता है। रिमांड कॉपी में भी ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि आपको इन्हीं 4 दिन के अंदर टेस्ट कराने हैं, यानी कि कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आपको नार्को टेस्ट कराना है, उससे पहले क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट है वो भी कराना है। लेकिन मेडिकल टर्म्स में साइंटिस्ट FSL के जो लोग हैं, जितना भी इसके अंदर समय लगे, कोई टाइम ड्यूरेशन इसमें नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन साकेत कोर्ट से ली थी, लेकिन जब FSL रोहिणी पुलिस टीम पहुंचती है तब उनका जो पूरा एक सीक्वेंस है कि क्या क्या टेस्ट होने जरूरी है नार्को से पहले, उसमें ये चीज मेंशन है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट से पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होना मस्ट है। उसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, लगातार सवाल जवाब किए जाते हैं। जिन सवाल जवाब पे जो टीम होती है, जो FSL की टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, उनको डाउट होता है, उन सभी सवाल जवाब को नार्को एनालिसिस टेस्ट में लिया जाता है।
सवालों की फहरिस्त लंबी होगी, करीब 100 के तकरीबन पॉलीग्राफी में जो सवाल पूछे हैं वो पूछे जाएंगे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज ही ये कंप्लीट हो जाए। इसमें अगर इन्हें लगेगा कि ये सवाल के जवाब गलत दे रहा है या रिपीटेशन करने हैं या जो वो जवाब दे रहा है उसमें से ही कोई और सवाल निकल जाते हैं, तो हो सकता है इसका प्रोसेस लंबा भी हो जाए, और प्रोसेस लंबा होने की वजह से नार्को अगर चाहे तो आगे भी करा सकते हैं। बिल्कुल प्रोसेस लंबा होगा और आगे नार्को को कितना वक्त लगेगा, इस पर अभय और अतुल हम आपसे जवाब लेंगे। कुमार सोनू भी हमारे साथ एफएसएल दफ्तर के बाहर से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, अंदर से क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि टेस्ट जारी है? देखिए, नार्को टेस्ट अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल राउंड चल रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सवालों की बौछार इस वक्त जो आफ्ताब है उसके सामने हो रही है और उनका वो जवाब दे रहा है। फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक और एक्सपर्ट को गुजरात से बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जगह जो है पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होते हैं, इस तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एक अहमदाबाद और एक दिल्ली। तो अहमदाबाद से दिल्ली जो है एक लेडी एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो इस पूरे पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है लीड पर है, साथ में है, उस टीम की एक अहम हिस्सा है। और इस वक्त बंद कमरे में पूरा पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का कंडक्ट किया जा रहा है। ये फाइनल राउंड है जिसमें जो सवालों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, क्योंकि पहले राउंड में जब परसों सवाल पूछे गए थे तो सिर्फ 18 सवाल पूछे गए थे, जिनका जो है बताया जा रहा है कि आफ्ताब गोलमोल जवाब दे रहा था, जिसमें एफएसएल के एक्सपर्ट संतुष्ट नहीं थे। और अब एक नई लिस्ट जो है वो एफएसएल के एक्सपर्ट्स ने बनाई है। इसके बाद अगर आज जो है जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है दिल्ली पुलिस यहां पर लेके पहुंची, तो ऐसे में तो सवालों की लंबी फहरिस्त है, उसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जो जवाब संतुष्ट लायक नहीं होंगे, संतोषजनक नहीं होंगे, उनको फिर नार्को टेस्ट में एक बार फिर से ले जाया जाएगा और उसकी असलियत जानने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल आपको बता दें, आफ्ताब के माता पिता का बयान मुंबई में दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने यह बयान दर्ज किया, आफ्ताब के माता पिता का बयान। आफ्ताब के माता पिता फिलहाल मुंबई में है, तो मुंबई में ही आफ्ताब के जो माता और पिता है उनसे पूछताछ की गई, उनका बयान लिया गया है। और जो चिट्ठी आई थी श्रद्धा की 2020 की, उसमें साफ साफ ये बात कहा गया था कि किस तरह से आफ्ताब के माता पिता को पता था कि आफ्ताब किस तरह से मारता पीटता है श्रद्धा को। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अभय पराशर और कुमार सोनू लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से अभय पराशर का रुख कर लेते हैं। अभय, पहले तो आफ्ताब की फैमिली गायब हो गई थी, लेकिन चूंकि अब मिल गई है, वापस आ गई है और उनका बयान भी ले लिया गया है। जो बातें 2020 में श्रद्धा की चिट्ठी से सामने आई, उसमें यह साफ है कि आफ्ताब के परिवार को ये पता था कि उनका बेटा मारपीट करता है, लेकिन बावजूद परिवार ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। अब एक नई खबर कुछ दिनों पहले ये भी सोर्सेज के हवाले से कही गई थी कि मिलने के लिए आफ्ताब की फैमिली दिल्ली भी आई थी आफ्ताब से इस मर्डर केस के बाद। देखिए प्रिया, हमारे सूत्र जो हैं शुरुआत से ये बात कह रहे थे कि आफ्ताब के माता पिता जो हैं उनके संपर्क में दिल्ली पुलिस है। पहले दिन से जो हमारे टॉप सोर्सेस हैं उन्हें हमें ये जानकारी दी थी कि आफ्ताब के माता पिता जो हैं उनसे लगातार संपर्क में है दिल्ली पुलिस, और मुंबई में वो मौजूद है। मुंबई में ही उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। और अब इस पूरे मामले के अंदर जो सोर्सेज से खबर आ रही है, अतुल, आफ्ताब के माँ बाप के बारे में पहले इस तरह की बातें जो हैं जगह जगह चलाई गई, फैलाई भी गई कि आफ्ताब के माता पिता कहीं गायब हो गए हैं। लेकिन पुलिस ने हमें शुरुआत में ये बात बताई थी कि पुलिस उनके संपर्क में है और उनके मुंबई में बयान भी दर्ज हुए हैं। आगे की कार्रवाई जो है, दिल्ली पुलिस उनसे मुंबई में तो पूछताछ कर रही है, दिल्ली भी उन्हें बुलाया जा सकता है इस पूरे मामले में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो टीम यहाँ से मुंबई गई थी दिल्ली पुलिस की, वो सब लोगों के बयान वहां पर ले रही है। आफ्ताब के परिवार के, उसके माता पिता के बयान भी मुंबई में लिए गए हैं, बाकायदा उनसे पूछताछ की गई, उनको जो जानकारी थी। और सबसे अहम जो शिकायत श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को दी थी, उसकी शिकायत की कॉपी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। मुंबई पुलिस से वो कॉपी मंगाई गई है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसको लेकर टॉप सोर्सेज लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसका मतलब आफ्ताब के मन में शुरू से ये बात है, क्योंकि लगातार वो धमकियां श्रद्धा को दे रहा था कि वो उसका कत्ल कर देगा, न सिर्फ कत्ल कर देगा बल्कि उसके शव को भी कई टुकड़ों में काट देगा, ऐसा श्रद्धा ने अपनी शिकायत में कहा था। और ऐसा हुआ भी। तो वो जो कंप्लेंट की शिकायत की कॉपी थी, हालांकि बाद में श्रद्धा ने वो कंप्लेंट वापस ले ली थी, लेकिन काफी लेट मुंबई पुलिस ने उसमें आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया था। और दिल्ली पुलिस इस बात को मान रही है कि आफ्ताब ने दबाव श्रद्धा के ऊपर बनाया होगा कि वो अपनी शिकायत को जो उसने मुंबई पुलिस को दी है उसको वो वापस ले, नहीं तो इसका अंजाम गलत हो सकता है। यही कारण रहा कि श्रद्धा ने उस शिकायत को मुंबई पुलिस से वापस ले लिया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा इसमें प्रिया, अतुल, इस पूरे मामले के अंदर एक और बात निकलकर सामने आई है, मुंबई पुलिस की लापरवाही की जो बात हो रही है। जब मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई आफ्ताब के ऊपर, जब मिसिंग की ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई,
श्रद्धा के पिता ने कि वो लापता हो गई है, आफताब से पूछताछ की जाए। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करने में मुंबई पुलिस ने बहुत ज्यादा समय लगाया। 9 तारीख को कांटेक्ट किया गया दिल्ली पुलिस से, जबकि मां बाप थे जो श्रद्धा के, उन्होंने शिकायत पहले ही दे दी थी। सितंबर के महीने में मुंबई पुलिस ने बुला भी लिया था आफताब को, लेकिन दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया। अब जाकर कांटेक्ट किया है 9 नवंबर को इस पूरे के पूरे मामले में कि आफताब को आप ढूंढिए। बिल्कुल, देखिए जब पुलिस को, मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है कि आफताब जो है वो इस समय दिल्ली में रह रहा है, लेकिन इसमें काफी समय लिया दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करने में। शायद वो पहले कांटेक्ट करते तो कुछ इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से चल सकती थी, लेकिन जो डिले किया गया, जिस तरीके से आफताब को जब 9 तारीख को यहाँ पर शिकायत होती है, तुरंत आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ नहीं, सघन पूछताछ की जाती है। वो टूटता है, वो बताता है कि उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया है। उसके बाद पुलिस टीम उसके घर पहुंचती है, तो वो बताता है कि उसने शव को जो है वो कई टुकड़ों में बांटा है, और उसके बाद ये सभी एविडेंस जुटाने शुरू करती है दिल्ली पुलिस। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यहाँ पर यह अब है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बता रही है कि बिल्कुल नॉर्मल वो चल रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, इसलिए उसका नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराना काफी जरूरी है। और पुलिस की तरफ से कई बार कहा गया है, आप लोगों ने भी हमें जानकारी दी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आफताब अपने बयान बदल रहा है, पुलिस को सच नहीं बता रहा है, और तभी पॉलीग्राफी नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।